बानी रेडी हो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो कबीर का कॉल था। बानी ने कुछ देर बाद कॉल पिक किया तो कबीर बोला, बानी, डायमंड की शिप इंडिया से बाहर नहीं गई, इट्स कंफर्म्ड। ये सुनकर वो गहरी सांस लेकर बोली, आई नो। कबीर हिचकिचाते हुए बोला, तुमने रियांश को कैसे रोका? बानी सर्द आवाज में बोली, इट्स नन ऑफ योर मैटर चीफ। उसने चीफ शब्द पे ज्यादा जोर दिया। ये सुनकर कबीर कुछ देर बाद बोला, तुम ठीक हो? बानी उससे बोली, आपको कोई फर्क पड़ता है चीफ? कबीर झल्लाकर बोला, बानी स्टॉप कॉलिंग मी चीफ। बानी कोल्डली बोली, तो क्या बोलूं, आप मेरे चीफ है, यही सच्चाई है। वेल, मैं बाद में बात करती हूं। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। तभी उसका फोन दोबारा बजा। वो कॉल उठाकर बोली, क्या पता चला? दूसरी तरफ से एक शख्स बोला, मैम ये वीडियो एडिटेड है, वीडियो में लड़के के फेस को पूरा एडिट किया गया है। बानी बिना किसी भाव के बोली, आर यू श्योर? वो शख्स बोला, यस मैम, 100% श्योर। बानी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दी और फोन बेड पर फेंक दिया। फिर गुस्से से बोली, क्यों किया कबीर? वाई? क्या जरूरत थी मुझे एडिटेड वीडियो भेजने की? तुम मुझे मैनिपुलेट करना चाहते थे, जो तुमने कर भी लिया था। मैंने इसे सच मान लिया था बिकॉज आई ट्रस्ट यू। तुम्हें इसका जवाब देना होगा कबीर शेखावत। दूसरी तरफ एक कॉटेज में कबीर अपने रूम में फोन अपने हाथ में लेकर बैठा था। तभी विनीत अंदर आते हुए बोला, बानी से बात हुई? कबीर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, पर वो बहुत रूड है। विनीत बोला, वो तो होगी ही, बट मुझे इस बात की टेंशन है कि अगर उसे वीडियो के बारे में पता चल गया तो? कबीर विनीत को देखकर बोला, तुम्हें पता है ना, वो वीडियो एडिट करने का और बानी को भेजने का एक ही मकसद था कि बानी रियांश पर थोड़ा सा भी विश्वास ना करे। ये सुनकर विनीत बोला, पर अभी बानी बहुत गुस्से में है, अगर उसे ये पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। कबीर बेड पर अपना सर टिकाकर बोला, पता नहीं। विनीत गौर से कबीर को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? कबीर वैसे ही बोला, डर लग रहा है। विनीत हैरानी से बोला, व्हाट? कबीर खोया हुआ बोला, बानी को खोने का डर। पता नहीं कब वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। उसे नहीं खोना चाहता। काश मैं उसे एजेंट्स की इस दुनिया में लाया ही ना होता, तो आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती, हर तकलीफ से दूर, बिल्कुल खुश। विनीत बोला, ये बात शुरुआत में मैंने भी कही थी कि बानी को मत इन्वॉल्व करना इन सब में। कबीर बोला, सही कहा था तूने, गलती कर दी मैंने। बानी को इन सब में नहीं लाना चाहिए था। आज सच में पछता रहा हूं मैं। इधर ओबेरॉय पैलेस में बानी रूम से निकलकर स्टडी रूम में आई तो उसने देखा कि रियांश सोफे पर बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने कैजुअल सा ड्रेस पहना था। बानी मन में बोली, ये आज कहीं नहीं जाएगा क्या? रियांश बिना बानी को देखे बोला, नो वाइफी, आज का दिन मेरी वाइफी के नाम। ये सुन बानी ने हैरानी से उसे देखा। बानी हैरान होते हुए बोली, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? रियांश अपना सर उठाकर बानी को देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी हो वाइफी। रियांश के जवाब पर बानी ने बस सर हिला दिया। रियांश फाइल साइड में रखते हुए बोला, कम हियर वाइफी। बानी कुछ देर रियांश को देखने लगी, फिर उसके सामने खड़ी हो गई। तभी रियांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बानी ने हैरानी से उसको देखा, फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लीव मी। रियांश उसको और मजबूती से पकड़कर बोला, इस स्ट्रगल का कोई फायदा है वाइफी? उसकी बात सुन बानी शांत हो गई। उसे पता था कि रियांश से वो नहीं बच सकती। फिर रियांश उसके गाल पर उंगली फेरते हुए सिडक्टिव वॉइस में बोला, यू नो व्हाट वाइफी, यू आर सो टेम्पटिंग। ये सुनकर बानी का गला सूखने लगा। वो मन में बोली, शिट, ये मुझे सीड्यूस कर रहा है और मुझे ये क्या हो रहा है? आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। रियांश बानी के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया, जैसे वो बानी का दिमाग पढ़ रहा हो। फिर वो झुककर बानी की गर्दन पर किस करने लगा। बानी ने रियांश की टी शर्ट को कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया था और उसकी सांसें तेज हो गई थी।
वो मन में बोली, क्या जरूरत थी ऑफ शोल्डर कपड़े पहनने की, फंस गई अब। बानी, कंट्रोल योरसेल्फ। तभी रियांश ने उसकी गर्दन पर बाइट किया, जिससे बानी की आह निकल गई। ये सुनकर उसने बानी को देखा, वो उसे ही घूर रही थी। रियांश मुस्कान के साथ बोला, डू यू फील मी वाइफी? बानी उसको घूर कर देखते हुए बोली, तुमने कल रात जो कारनामे किए वो कम थे क्या, जो अब फिर से? हालांकि बानी का चेहरा लाल हो गया था। ये देखकर रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कल रात तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था वाइफी। बानी जल्दी से रियांश के ऊपर से उठकर बोली, यू नो व्हाट, तुम ना निहायती बेशर्म हो। इतना बोलकर वो भाग गई। रियांश गहरी सांस लेकर बोला, ओनली फॉर यू वाइफी। बानी ने रूम में जाकर गेट बंद कर लिया। वो गहरी सांसें ले रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपनी गर्दन देखी, जो बिल्कुल लाल हो गई थी। बानी क्लिंजर लगाते हुए बोली, ये आदमी क्या है? कल रात इतना कुछ किया और अब फिर से? कितना छुपाऊं? पागल आदमी। इतना बोलकर बानी ने अच्छे से अपनी गर्दन देखी। अब कोई मार्क नहीं दिख रहा था। फिर बानी 3rd फ्लोर पर गई। वो चारों तरफ देख रही थी और उसे हर तरफ कैमरा दिख रहे थे। बानी मन में बोली, सीरियसली इतने कैमरे? लगता है जैसे जेल में आ गई हूं। बानी सोचते हुए जा रही थी, तभी वो आर्यन से टकरा गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, अब सॉरी। इतना बोलते ही बानी की नजर आर्यन के हाथ पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी आर्यन चिढ़ते हुए बानी से बोला, दिखता नहीं क्या? बानी उसको देखकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। आर्यन बानी को घूरकर वहां से चला गया। बानी उसको जाते देखकर खुद से बोली, क्या सच में यही है वो? अगर तुम वही हुए आर्यन ओबेरॉय, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ आगे बढ़ने पर बानी को मानसी का रूम दिखा। उसने रूम के डोर को नॉक किया। मानसी ने डोर खोला तो बानी हिचकिचाते हुए बोली, मैं अंदर आऊं? मानसी उससे बोली, ऑफ कोर्स भाभी, आइए। बानी उसके रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई। मानसी उसके बगल में बैठकर बोली, भाभी आप यहाँ? बानी उससे बोली, हाँ, वो बस तुमसे बात करने का मन था। अब बाकी लोग तो मुझसे चिढ़ते हैं, एक तुम ही तो हो जो स्टार्टिंग से मुझसे अच्छे से बिहेव कर रही हो। मानसी हंसते हुए बोली, भाभी वो तो चिढ़ेंगे ही ना, आप किसी को भाव जो नहीं देती हो। मानसी की बात पर बानी मुस्कुराने लगी। फिर बानी सोचते हुए मानसी से बोली, वैसे शलाका आंटी रियांश की रियल मॉम नहीं है? उसके सवाल पर मानसी कुछ देर के लिए चुप हो गई। तो बानी उससे बोली, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो? मानसी बीच में ही बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। बड़ी मॉम रियांश भाई की रियल मॉम नहीं है। 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। बानी बोली, कैसे? मानसी बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता और उनके बारे में इस घर में कभी बात भी नहीं होती। ये सुनकर बानी कंफ्यूज होते हुए बोली, उनका नाम क्या था? मानसी बोली, चांदनी ओबेरॉय। मैंने कई बार मॉम से सुना था, वो एक डॉक्टर थी। बानी बोली, ओह। फिर वो मन में बोली, ये नाम इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है? मानसी बोली, वैसे भाभी आप और रियांश भाई कब मिले थे? मानसी के सवाल पर बानी ख्यालों से बाहर आई और वो मानसी को देखते हुए बोली, 2 साल पहले। मानसी हैरानी से बोली, आप दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे? बानी इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं, मतलब डेट नहीं, बस जानते थे। मानसी कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब? बानी गहरी सांस लेकर बोली, मतलब उस वक्त हम बस ऐसे ही एक दूसरे को जानते थे। करीब 1.5 घंटे तक मानसी से बात करने के बाद बानी ऊपर अपने फ्लोर पर चली गई। वो रूम में आई तो देखा कि रियांश बेड पर बैठकर अपने फोन में कुछ कर रहा था। बानी उसको देखकर ठिठक गई। ये देखकर रियांश ने बानी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो धीरे से रियांश के पास आई तो रियांश ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी रियांश का फोन बजने लगा। उसने फोन बानी के हाथ में रखकर उसे इशारा किया तो बानी ने कॉल पिक करके फोन स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से शेरा बोल रहा था, बॉस, वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। रियांश बानी की गर्दन पर उंगली फेरते हुए सर्द लहजे में बोला, यू नो शेरा, जो मेरे काम का नहीं वो और जिए
मुझे ये पसंद नहीं। उसकी फैमिली को सड़क पर लाओ, फिर उसकी फैमिली के सामने उसे जिंदा जला दो। शेरा बोला, ओके बॉस। फिर उसने कॉल कट कर दी। वहीं रेयांश की बात सुनकर बानी की हालत खराब हो गई थी। वो बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, व्हाट हैपन वाइफी? बानी सहमी नजरों से रेयांश को देखकर बोली, तुम मुझे डरा रहे हो। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, वेल वाइफी, सोच सोच की बात है। इतना बोलकर रेयांश ने बानी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया, फिर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। वो मन में बोली, कैसा इंसान है ये? आई डाउट इंसान है भी या नहीं। तभी रेयांश ने उसकी गर्दन पर बाइट किया, जिससे वो रेयांश को घूर कर देखने लगी। रेयांश उसको बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। फिर बानी के कान में बोला, राइट वाइफी, इंसान नहीं हूं मैं। बानी उससे बोली, तो क्या हो? रेयांश बानी के ईयर बॉल को बाइट करके बोला, थिंक वाइफी, थिंक। तभी बानी उसको पुश करते हुए बोली, तुम दूर रहो मुझसे। रेयांश बानी के हाथ को बेड पर प्रेस करते हुए सर्द लहजे में बोला, कल रात तुम खुद मेरे करीब आई थी वाइफी, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मेरे करीब तुम खुद आई हो, अब तुम्हारा मुझसे दूर जाना नामुमकिन है। एक बार छोड़ा था तुम्हें, बट अब नो चांस। वो एकटक बानी की आंखों में देख रहा था। बानी भी रेयांश की नीली आंखों में देख रही थी। फिर वो हकलाते हुए बोली, अभी तो छोड़ो मुझे। रेयांश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, वाइफी, मैंने कहा था ना, आज के दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इतना बोलकर उसने अपने और बानी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, वो एक किंग साइज चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिस पर रेयांश और बानी की शादी की फोटो थी। वो आदमी गुस्से से पेपर को टेबल पर पटकते हुए बोला, ये नहीं होना चाहिए था। कौन है वो शख्स जिसको है रेयांश और बानी की शादी से इतनी प्रॉब्लम? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।